जी बेटा, आज टर्न है चैप्टर नेशनल इनकम का। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, लर्न करवा चुका पहले 4-5 बार। हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया, हर कंट्री में एक इंस्टीट्यूट होता है जो नेशनल इनकम रिवीजन भी ढंग से होगी। हर कंट्री में एक इंस्टीट्यूट होता है जो नेशनल इनकम निकालता है। इंडिया में है सीएसओ। कौन है? रिप्लाई संभालना। हर देश में इंस्टीट्यूट होता है जो नेशनल इनकम निकालता है। इंडिया में नेशनल इनकम कौन निकालता है? सीएसओ। कौन बेटा? सीएसओ। और सीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नोट छोड़ देंगे। इंडिया में जो नेशनल इनकम कंप्यूट करता है बेटा, उसका नाम क्या है? सीएसओ, एंड स्टैंड फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम के, पढ़ेंगे भी आगे। आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। आउटपुट, इनकम, एक्सपेंडिचर। सेम आंसर, सेम आंसर। आइए दीदी स्क्रीन। स्टॉक कंसेप्ट, इसको मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसको पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशन होता है स्टैटिक डायनेमिक कंसेप्ट। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, समझा रहा हूं। टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशन होता है स्टैटिक डायनेमिक। देख बेटा, स्टॉक फ्लो। मेरे को लगता है आपके पेपर में ना ऐसे आएगा, एग्जांपल गिवन होगा, बता स्टॉक का फ्लो है। मीनिंग ऐसा जनरली स्टॉक का फ्लो है, वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको मेजर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। 2 पॉइंट के बीच में पीरियड होगा क्लियर स्टेप बाय स्टेप। बस रिप्लाई संभालो। कहां नापते हैं? पॉइंट पे नापते हैं। 2 पॉइंट के बीच में पीरियड, पॉइंट पे नापते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में पीरियड। फिक्स, ये जो मैं एक्शन कर रहा हूं फिक्स है, चेंजेबल है? ये जो सचिन भाई एक्शन कर रहा है फिक्स है, चेंजेबल है? फिक्स। और ये चेंजेबल, ये फिक्स, चेंजेबल। नेक्स्ट, ये जो टाइम होता है, टाइम होता है वो चेंजेबल है, फिक्स है? टाइम ना लगे, हर बैच में बराबर करवाना होता है। ये जो टाइम है फिक्स है, चेंजेबल है? चेंजेबल। तो यहां पे टाइम डायमेंशन होता है, टाइम डायमेंशन होता है। टाइम फिक्स थोड़ा होता है। लर्न हो गया। कहां पे नापते हैं? पॉइंट। आपका रिप्लाई सचिन भाई की बैटरी चार्ज। कहां पे नापते हैं? पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में पीरियड। ये जो सचिन सर एक्शन कर रहे हैं फिक्स, चेंजेबल, स्टैटिक। जो पूछो वही बोल। ये जो मैं एक्शन कर रहा हूं फिक्स, चेंजेबल, फिक्स। और ये चेंजेबल। टाइम फिक्स है, चेंजेबल है? टाइम चेंजेबल। प्रतीक भाई, टाइम डायमेंशन होता है? टाइम डायमेंशन नहीं होता। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नेशनल वेल्थ। हमारे पास जो कोल पेट्रोल है, हम लोग उसको मेजर करते हैं एक डेट पे। जैसे तुम बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स में। नेशनल वेल्थ क्या होता है? हमारे पास पेट्रोल कितना है, गोल्ड कितना है, हम लोग उसको मेजर करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम। 3 तारीख को, 4 तारीख को। नेशनल कैपिटल, हमने इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है एक टाइम पर। मनी सप्लाई पढ़ रखा हमने, M1, M2, M3, M4। आगे आगे बोलना, M1, M2, M3, M4। ये कितना पैसा आपके पास, मेरे पास है, पॉइंट ऑफ टाइम। 3 बजे, 4 बजे, 4 से 5 नहीं, 4 बजे, 3 बजे। इन्वेस्टमेंट, आप जो आपके बिजनेस में कितना पैसा लग रखा है? 3 करोड़ आज की डेट पे। आपके पापा ने कितना पैसा लगा रखा है? सर हमने ना 20 लाख लगाया आज की डेट पे, पॉइंट। बैंक बैलेंस, जब तुम बैंक बैलेंस की रिसीट निकालते हो
बैंक बैलेंस की रिसीट, बैंक में कितना पैसा है उसमें भी डेट लिखी होती है, 3 तारीख 4 तारीख। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन, अब ये कह रही सचिन सर पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है, दीदी यहां डेट पूछ रहा है। सचिन सर पॉपुलेशन तो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन दीदी यहां क्या लिखा हुआ है, एक डेट पर। आज 4 तारीख है, 4 तारीख को, 3 तारीख को लर्न करेंगे। रिप्लाई पूरा संभालना। पहला एग्जांपल क्या लिखा है, नेशनल, अब उत्तर सबका रिप्लाई नेशनल। हमारे पास जो कोयला पेट्रोल है वो निकालते हैं एक डेट पर। नेशनल, देश ने कितना पैसा लगा रखा है मेट्रो में, स्कूल में, कॉलेज में, वो भी डेट पे निकालते हैं। ये क्या लिखा है, मनी सप्लाई। 4 फॉर्मूले हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा, M1, M2, M3, M4। सचिन भाई के बच्चों M1, M2, M3, M4 में से किस एक की डिटेल हमारे कोर्स में है? M1, M2, M3, M4 हमारे कोर्स में नहीं है। तो जो पैसा निकालता है वो भी एक डेट पे निकालता है, 3 तारीख को पैसा, 4 तारीख को पैसा। उसके बाद क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट, वो भी एक डेट पे निकालते हैं। बैंक बैलेंस डेट पे निकलता है, कैपिटल डेट पे, पॉपुलेशन एक डेट पर, डिमांड, डिमांड क्या, मैं तो चलता एग्जांपल से हूं, क्या आपके पूरे महीने की डिमांड फिक्स है? क्या पूरे महीने की डिमांड फिक्स है? कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज, संडे छुट्टी हो गई, कभी ओवर प्रोडक्शन, कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज, प्रॉफिट लॉस, सेल्स आराम से, नेशनल इनकम, यहां पे नेशनल वेल्थ, आराम से दीदी बेटा, नेशनल वेल्थ, ये नेशनल इनकम। क्या हर साल हमारी इनकम सेम होती है? कभी ज्यादा कभी कम, सेविंग कभी ज्यादा कभी कम, पॉपुलेशन कभी ज्यादा कभी कम। लर्न करो जी, मैं आपको एग्जांपल ही दूंगा पेपर में। डिमांड कभी ज्यादा कभी कम, सप्लाई ज्यादा कम, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर, नेशनल इनकम, सेविंग, पॉपुलेशन। एग्जांपल याद करेंगे, आपके पास है 1 मिनट स्क्रीन पर देखकर, फिर मुझे सुनने हैं, आगे बढ़ना है। मिंडल दीदी, देश के पास कोयला पेट्रोल एक डेट पर, इन्वेस्टमेंट एक डेट पर, पैसा एक डेट पर, आरबीआई इशू करता है डेटा, इन्वेस्टमेंट एक डेट पर, बैंक बैलेंस एक डेट पर, कैपिटल एक डेट पर, पॉपुलेशन लिखा साथ में डेट लिखी है। डिमांड कभी ज्यादा कभी कम, सप्लाई ज्यादा कम, प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स, नेशनल इनकम, सेविंग, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज। 15 सेकंड बचे आपके लिए, सुनना शुरू कर रहा हूं। जो नहीं बताएगा जवाब सही, हैप्पी बर्थडे। 5 सेकंड रिमेनिंग। रेडी? एग्जाम्पल सोच के कहां लिखूंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे इस पे बेस्ड। स्टॉक का फ्लो है, स्टॉक फ्लो, डिमांड, सबकी बात आ रही है, डिमांड कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, सप्लाई कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कॉस्ट कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, नेशनल सुन के, वेल्थ डेट पर, चाहे हमारी वेल्थ भी होए, नेशनल कैपिटल है जी, इन्वेस्टमेंट देश की होए, वेल्थ कैपिटल हमारी भी हो वही, बैंक बैलेंस डेट पर, मनी सप्लाई, सेल्स इंक्रीज डिक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज, पॉपुलेशन 3 तारीख को, स्टॉक, सेल्स 3 तारीख को, हां सिर्फ सेल लिखा है, सेल्स 3 तारीख को स्टॉक, प्रॉफिट 4 तारीख को, बर्थ एंड डेथ
क्या पूरे दिन में सेम बर्थ एंड डेथ होता है? इंडिया में या किसी भी देश में पूरे दिन में सेम बर्थ एंड डेथ होता है ना? पॉपुलेशन सेम रहती है? पॉपुलेशन एक डेट पर, एक डेट पर। आओ जी, लास्ट। मारुति कार प्रोड्यूस्ड, मारुति कार प्रोड्यूस, हाँ कभी ज्यादा कभी कम, रिप्लाई देना बेटा। मारुति कार प्रोड्यूस फ्लो, मारुति कार स्टोर्ड, हाँ प्रोड्यूस क्या है? फ्लो, कभी ज्यादा कभी कम। स्टोर क्या है? स्टॉक। व्हीट स्टोर्ड, स्टॉक। व्हीट प्रोड्यूस, कभी ज्यादा कभी कम। कपड़ा प्रोड्यूस फ्लो, कभी ज्यादा कभी कम। कपड़ा स्टोर्ड, स्टॉक। पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन पॉपुलेशन एक डेट पे, सेल्स एक डेट पे, इन्वेस्टमेंट एक डेट पे, स्टॉक कंसेप्ट। नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो। स्क्रीन पे ध्यान है। एफओपी का फ्लो, एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फैक्टर, कितनी बार कर चुके हैं। एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चार तरह के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एफओपी की फुल फॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कितने तरह के होते हैं? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एफओपी का फ्लो, उनकी पेमेंट, सामान की पेमेंट। एफओपी की पेमेंट, सामान की पेमेंट। किस किस के बीच में? फर्म एंड हाउस होल्ड। हिंदी अभी एक अच्छा तरीका, एफओपी उसकी पेमेंट, सामान की पेमेंट, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। हाथ जोड़ के विनती है, डिस्क्लेमर, हाथ जोड़ के विनती है, आप इस चीज को अगर पॉइंट्स में लिख के आते हो कितना अच्छा होगा। बेटा टीचर को पैराग्राफ में ढूंढने में दिक्कत होती है, पॉइंट्स में फटाफट चेक हो जाता है। ओके, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, बीएसटी का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसको प्लीज पॉइंट्स में लिख के, पैराग्राफ में मैं ढूंढता रहूंगा दीदी पॉइंट, अच्छा ये है पॉइंट, चेक। आपने मुझे ईज दिया, नंबर जीते मेरे बेटा। पॉइंट्स, आपको मैंने टॉपर की आंसर शीट शेयर करी है, आंसर शीट बोलो, टॉपर की आंसर शीट दी है, दिया नहीं दी सैंपल पेपर में? पॉइंट्स उसने भी पैराग्राफ में लिखा, अब उधर नहीं देखेंगे। चलो एफओपी, फिर इंग्लिश बना लेंगे। एफओपी की पेमेंट, गुड्स एंड सर्विस उसकी पेमेंट, साथ साथ बोलो। एफओपी अंग्रेजी बनानी उसकी, एफओपी की पेमेंट, गुड्स एंड सर्विस उसकी पेमेंट। किस किस के बीच में? हाउस होल्ड एंड फर्म, दैट्स इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। पॉइंट्स, चलो आओ इंग्लिश बनाते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ एफओपी एंड एफओपी, जहां पे मेरा पॉजिटिव जवाब होता है। इट इज अ फ्लो ऑफ एफओपी, सेकंड एफओपी पेमेंट, थर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ गुड्स एंड सर्विस पेमेंट बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। नेक्स्ट, दो तरह का होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो। देख बेटा, रियल फ्लो में क्या आता है? एफओपी सामान, उल्टा एफओपी की पेमेंट, सामान की पेमेंट। एफओपी गुड्स एंड सर्विस, उल्टा पेमेंट। इसका अदर नेम क्या होता है? फिजिकल फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो, इनकम फ्लो, मनी फ्लो। हो गया याद? तीसरा पॉइंट तुमसे पूछूंगा, रियल एफओबी पेमेंट, गुड्स एंड सर्विस पेमेंट, इसका अदर नेम होता है फिजिकल फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो, मनी फ्लो, इनकम फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो, मॉनिटरी फ्लो, फाइनेंशियल, मॉनिटरी, इनकम। अगला पॉइंट, ठीक है दीदी? एफओपी पेमेंट, सामान पेमेंट, अदर नेम फिजिकल प्रोडक्ट,
फाइनेंशियल, मनी, मॉनेटरी। थर्ड पॉइंट, पढ़ो मत, मुझे लर्न करवाना होता है, पढ़ो मत। ज्यादा प्रॉब्लम मुझे किसको, आपको, मेरे को किस में होगी स्टोर करने में? 10,000 फोन, 10,000 फोन की पेमेंट, फोन कहां लाएगा जगह इतना स्टोर? ज्यादा प्रॉब्लम किसको स्टोर करने में होगी? 500 चेयर, 500 चेयर के पैसे, चेयर। ज्यादा प्रॉब्लम किस में होगी स्टोर करने में? एसी 500, पेमेंट एसी। भाई मैं कहां इतनी जगह लेके आऊंगा? अगला पॉइंट यही है मेरे बेटा, देखो इसमें प्रॉब्लम होती है बेटा जब हम लोग करते बाटर। इसमें क्या प्रॉब्लम? बाटर, इसमें क्या प्रॉब्लम? जर्नली रियल फ्लो जाता है, मनी फ्लो आता है। एग्जांपल आने वाला है, जर्नली रियल जाता है, मनी आता है। एक्सेप्शनली रियल गया, रियल आया, बाटर। पैसा गया, पैसा आया, बैंक, इंश्योरेंस, लोन। नॉर्मली रियल जाता है, पैसा आता है। कब? एक्सेप्शनली रियल गया, रियल आया। इसका एक ही एग्जांपल है बाटर। पैसा गया, पैसा आया, बैंक, इंश्योरेंस, लोन। यू रेडी? मुझे बताना ये रियल है, सबको ध्यान है, रियल है, मनी है। मैं तुझे पढ़ा रहा हूं रियल, मनी, रियल। फीस आई, मनी। मैं तुझे पढ़ा रहा हूं रियल, सर्विस, पैसा आया, मनी। एक गया, एक आया, फ्लो ट्रैक पे आ गए। डॉक्टर के पास गई तू, रियल, फीस लेके आई, मनी। ये कपड़े लेके आई, रियल, पैसे लेके आई। ये सलून में गया, रियल, पैसे लेके आया। रियल जाता, मनी आता है नॉर्मली। एसी लेके आया, रियल, पैसे लेके आई। तुम लोग घर बैठ के बोल रहे हो। मैं वॉच लेके आया, रियल, पैसे लेके आया, मनी। शूज लेके आया, रियल, पैसे लेके आया, मनी। तो रियल आता है, मनी जाता है नॉर्मली। रियल आता है, मनी जाता है नॉर्मली। लेकिन जहां पे मनी गया, मनी, और भी एग्जांपल देना, मनी आया, मनी गया, बैंक। कैश गया, कैश आया, इंश्योरेंस, कैश गया, कैश आया। शेयर मार्केट, कैश लगाया तो क्या सामान आता है? कैश। लोन, इसको मैंने लोन दिया, कैश, तो कैश ही तो आएगा। बैंक में जमा कराया, पोस्ट ऑफिस में जमा कराया, कैश गया, कैश आया। क्या मेरे बच्चे बता पा रहे ऐसे और एग्जांपल जहां पे कैश जाता हो, कैश ही आता हो? बताओ जी। कैश गया, कैश आया। शेयर मार्केट में कैश लगाते हो, कैश ही आता है। लोन में कैश गया, कैश ही आया। एक और आ गया, करेंसी एक्सचेंज। करेंसी बोल के बॉडी लैंग्वेज जवाब दो ना। करेंसी एक्सचेंज, करेंसी गया, करेंसी आया। लोन, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, कैश जाता है, कैश आता है। सामान गया, सामान आया, उसका एक एग्जांपल है बाटर। क्या? मनी के तो बहुत सारे हो गए पार्थ भाई, लेकिन जहां पे गुड्स जाती है, गुड्स आती है, उसका एक एग्जांपल है बाटर। क्या? सीसी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके 3 फेस, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। मेरे बच्चे डिस्पोजिशन का मतलब लिखेंगे यूज करना। जनरेशन बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, डिस्पोजिशन का मतलब यूज करना। लुक एट मी, हाथ जोड़ के विनती है, इकोनॉमिक्स को ढंग से पढ़ा करो। आपका पेपर कहां से क्वेश्चन बन जाए यू नेवर नो। रट्टा मत लगाया कर। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई कमेंट्री तो नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट क्लियर, रट्टा नहीं। तो बात ये चल रही थी, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ा करो। इकोनॉमिक्स स्पेशली कहां से क्वेश्चन जनरेट हो जाए यू नेवर नो। ये आपको मैंने 3 फेज के नाम, बैक टू मी, ये 3 फेज के नाम। कॉन्सेप्ट, जब किसी सामान को बनाते हैं जनरेशन, बांटोगे डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यूज करेगी
डिस्पोजिशन, सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा। पता ही क्वेश्चन कैसे आ रहेगा, लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट। फ्लो चार्ट में इसमें से दो के नाम लिखे, तीसरे को पहचानो। 3 स्टेज होती है, 2 के नाम लिखे हुए डैश डैश डैश, तीसरा पहचान। या फिर इसको जंबल कर देगा, सीक्वेंस में अरेंज कर, समझ। इनमें से कोई 2 के नाम, थर्ड का नाम लिख। या फिर मानवी बेटा इनका ना जंबल कर देगा, सीक्वेंस में अरेंज करो, वहां नहीं देखोगे, बताओगे मेरे साथ। हिंट मैं दूंगा, सामान को बनाना जनरेशन, बाकी को मैं इग्नोर कर रहा हूं। बनाना जनरेशन, फिर मैं बांटूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर तू यूज करेगा डिस्पोजिशन। ओके, अभी एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। पहले बनाएंगे जनरेशन, फिर मैं बांटूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर तू यूज करेगा डिस्पोजिशन। ये हो गए फेस। अब एनआई के मेथड, नेशनल इनकम के, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, ये तो हो गए फेस। एनआई के मेथड, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो के फेस, नेशनल इनकम के मेथड। अब सचिन भाई इन दोनों में रिलेशन बता रहा है, दोबारा तू बताइए फेस। हिंट मैं दे रहा हूं, बनाना, सारे बोलो। सामान को बनाया जनरेशन, फिर मैंने बांटा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर तो यूज करेगी डिस्पोजिशन। बनाने को क्या बोलेंगे, आउटपुट। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, इनकम। बनाने को क्या बोलेंगे, आउटपुट। जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा तो मेरे पास क्या आई, इनकम। तू उसको यूज कर रही है तो पहले पैसे खर्च करेगी ना, बिना खर्च के कैसे यूज कर लेगी, लर्न हो गया। जनरेशन मींस आउटपुट। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मेरे पास क्या आएगी, इनकम। अब इसको यूज मत कर, पहले बिल पे कर। तू पैसे खर्च करेगा तभी तो डिस्पोज कर पाएगा। तो ये 3 हो गई फेस एंड नेशनल इनकम के मेथड, इंटररिलेटेड। आओ जी, 4 सेक्टर होते हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप 4 सेक्टर मैंने बता रखा है, लेकिन डिटेल किसकी है, 2 सेक्टर की, 3 4 नहीं है। 12th में बुक्स में जो एक्स्ट्रा दे रखा है बेटा वो अदर बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड में 2 ही सेक्टर की है। और कोशिश कर रहा इनका सीक्वेंस मत बिगाड़ना, 1 2 3 पर ऐसे लिखना, लर्न कर। पहला क्या होता है, फार्म, थोड़ा हमको कवर करना है। दूसरा हाउस होल्ड, तीसरा गवर्नमेंट, फोर्थ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब्रॉड। थर्ड पे गवर्नमेंट लिखियो, ऊपर नीचे मत करियो। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आओ जी, नाम 4 के है, डिटेल 2 सेक्टर की है। दीदी सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर, सिंपल इकोनॉमी, इट कंप्राइज फर्म, हाउस होल्ड, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज इकोनॉमी, जो देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता, क्लोज इकोनॉमी। जो देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ओपन, नहीं करता क्लोज। आज की डेट में एक ही क्लोज है, नॉर्थ कोरिया। एक ही देश है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता, कौन है, नॉर्थ कोरिया। मानवी बेटा बात ध्यान देने वाली है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपस में तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे देश के साथ कर रहे हैं। यस दीदी, कोविड जब आया था तो हमने क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया था, इनकम नहीं जनरेट करेंगे। इजराइल पैलेस्टीन लड़ रहे हैं, आपस में तो नहीं करेंगे, लेकिन देश के साथ कर रहे हैं, किसी और के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कमाई चाहिए, यहां लिखियो, सिर्फ पढ़ाने नहीं आता मैं। जो अगर वॉर में इन्वॉल्व है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, पैसा चाहिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं कर रहा, क्लोज्ड, बाकी सब ओपन। दीदी आप आगे लॉ में पढ़ोगे, लॉ में हमारा जिस देश के साथ वॉर डिक्लेयर होता है, वॉर हो गया, हम उसको बोलते हैं एलियन एनिमी, शत्रु देश। जिसके साथ वॉर हो गया डिक्लेयर, उसको हम लोग, उसके लिए मैं, तेरे लिए मैं, एलियन एनिमी, शत्रु देश। उससे क्या होता है, पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे कैंसिल हो जाएंगे। पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे कैंसिल हो जाएंगे।
तो जब कभी वॉर खत्म होगी फिर दोबारा से साइन करने पड़ेंगे, ठीक है तेरी, करे ना करे, पता नहीं कब तक वो दुश्मनी हटेगी। रशिया यूक्रेन आपस में, मेरे को लगता है डिस्क्लेमर, पुतिन अंकल 6:30 पे आ गए इंडिया, 6:30 पे पुतिन अंकल इंडिया आ गए, 30 आवर्स के लिए आए हैं। कितना अच्छा होगा अगर पुतिन अंकल इंडिया में अनाउंस कर दें कि मैं यूक्रेन वॉर खत्म करता हूं। दीदी मोदी अंकल की फेवरेबल होगा ये, अगर वो इंडिया में अनाउंस करते हैं ये टूर के बाद, तो उससे लगेगा या होगा भी कि मैंने मोदी अंकल के कहने पे वॉर खत्म करी है। हमारी कितनी दीदी प्रेस्टीज बढ़ेगी। ट्रम्प की तरह नहीं है, कहता है मैंने वॉर खत्म कराई थी, इंडिया की, पाकिस्तान की, इसकी वॉर खत्म कराई थी। यस, तेरी उसकी जो लड़ाई थी वो भी समझते ना, वो कौन, वो भी ट्रम्प ने खत्म करवाई थी। मेरी अपनी वाइफ से लड़ाई खत्म हुई थी, वो भी ट्रम्प ने खत्म कराई थी, है ना बेटे, सब वही खत्म कराता है। यूएस डॉलर 90 रुपीज हो गया, इसमें केस स्टडी आ रही है, डिस्क्लेमर, 90 रुपीज, सचिन भाई ने बताया था, रियल केस स्टडी, 90 रुपीज क्रॉस हो गए यूएस डॉलर, ऑल टाइम हाई अपर लो। इस पे केस स्टडी आ रही है किसी न किसी टॉपिक पे, मैक्रो पे, इंडियन इकोनॉमी के चांस कम है। यस, क्लोज, अच्छा मेरी बात वो चल रही थी, प्रतीक सुना, तो जब वॉर डिक्लेयर होती है हम उसको बोलते हैं एलियन एनिमी, शत्रु देश। तो पास्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे कैंसिल हो जाते हैं। जब कभी वॉर खत्म होगी तो तेरे मेरे बीच में रिलेशन इंप्रूव होंगे, तो मैं करूंगा ना या ना करूं। अगर ये वॉर खत्म होती है तो पता नहीं कब ये शुरू करेंगे आपस में, ये रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन। डिस्क्लेमर, दीदी मेरे को लगता है हमने बहुत अच्छा करा, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। ऑपरेशन सिंदूर, क्या वॉर डिक्लेयर नहीं करा, कर देते ऑपरेशन, अगर वॉर शब्द आता सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते, तो उसको लॉस, मेरे को तो लॉस होता। वॉर शब्द नहीं था, क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। अगर वॉर शब्द होता तो एज पर लॉ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते। ऑपरेशन सिंदूर होगा, उसको सबक मिल गया, ट्रैक पे आ गया, बिजनेस शुरू हो गया। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहे, वाघा बॉर्डर के थ्रू होता तो है, वाघा बॉर्डर से पहले अटारी बॉर्डर है अमृतसर में, वाघा बॉर्डर से पहले अटारी बॉर्डर है, वहां से ट्रक आते जाते हैं सर, बिजनेस होता है। और अगर मानवीय अगर वॉर बोलते तो वो रिलेशन जल्दी से बिजनेस शुरू ही ना होता। कितना सही कर रहे हैं हमारा आर्मी चीफ, हमारा नेवी चीफ, हमारा एयरफोर्स चीफ, इनको समय समय धमका रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, पिक्चर ना दिखा दें आपको, परेशान मत करना, यस, लिमिट में रहना। और अगर वॉर नहीं मानेगा तो फिर वॉर, लेकिन वॉर शब्द यूज नहीं करा, ऑपरेशन सिंदूर, ताकि जब इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए बिजनेस रिज्यूम। हाउस होल्ड एफओपी के मालिक होते हैं, सामान खरीदते भी हैं। हाउस होल्ड एफओपी के मालिक सामान खरीदते भी हैं। फर्म सामान बनाएगा, एफओपी खरीदेगा। लर्न करेंगे, सिंपल। हाउस होल्ड एफओपी के मालिक सामान खरीदने वाले, फर्म मैन्युफैक्चरर परचेज करने वाले। मेरे को लगता है अजम्पशन आ रही है, मुझे लगता है अजम्पशन आ रही है। कितने सेक्टर, फटाफट तुम मेरे चीते सचिन सर बन जाते हो, कितने, 2। नेक्स्ट, खनक, सारी इनकम खर्च कर ली, ना सेविंग ना इन्वेस्टमेंट, मान रहा है सारे पैसे खर्च कर लिए आपने, मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, मान के चल रहा है। वर्किंग टिक, डायग्राम टिक, अभी मैच करवा रहा हूं। वर्किंग टिक, डायग्राम टिक। आप मेरे चीते देख बेटा, ये जो मैंने टिक लगाया, मेरा बच्चा, मजाक के टाइम मजाक, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। कोई बता पाएगा ये बाय मिस्टेक ना मेरे से, ये आपसे डायग्राम बन गया और टीचर ने कांटा मार दिया, क्यों? आपसे सब कुछ ठीक था, थ्योरी व्योरी,
आपसे, क्योंकि बेटा ये सर्कुलर नहीं है। आपकी किसी बुक में ना ऐसे गलत है दीदी, नाम में सर्कल लिखा है, सर्कुलर बनाइयो। हाँ बेटा, सचिन सर मेरी थ्योरी ठीक है ना, ना ना आपने नाम को ही जस्टिफाई नहीं करा, सर्कल रेक्टेंगल में बना दी। ओके दीदी ध्यान देना, हम 5 मिनट लेट है, नोट तो छोड़, अभी यहां देख मेरे बेटा। फर्म, हाउस होल्ड, चित्र देख देख की थ्योरी। चलो बताओ, इन दोनों में से फैक्ट्री किसके पास है? आप लोग घर बैठ के बोल रहे हो, इन दोनों में से किसके पास फैक्ट्री है? तुम मत बोलते, 100 नंबर आ देंगे, 99 चाहिए। किसके पास फैक्ट्री है? आपने इसको एफओपी दिए, रियल फ्लो, वो उसकी पेमेंट करेगा, मनी फ्लो। दोबारा, इन दोनों में से किसके पास फैक्ट्री है? फर्म। आपने एफओपी दिए, वो उसकी पेमेंट करेगा। नेक्स्ट, इन दोनों में से सामान कौन बनाता है? अब उत्तर, सामान बना के दिया, अब उनकी पेमेंट करोगे। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डायग्राम बन गया? चलो साफ साफ तो वहां पे है, अब थ्योरी बनाते हैं। पॉइंट्स, पैराग्राफ, पॉइंट्स। चलो इंग्लिश बनाते हैं देखकर, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आउट नहीं होगे। एफओपी आर गिवन बाय, एफओपी आर गिवन बाय हाउस होल्ड टू, एफओपी आर गिवन बाय हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, and this is called real flow. Next, firm give factor payment to household. Firm give factor payment to household in the form of rent, salary, wages, interest, profit. Firm give factor payment to household in the form of rent, salary, wages, interest, profit, and this is called real flow. मनी फ्लो, मनी फ्लो, एफओपी रियल, पैसा मनी। सॉरी बेटा। प्रतीक थर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म्स। उंगली पड़ी आपने मेरी। गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म्स गिवन टू हाउस होल्ड। गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म गिवन टू हाउस होल्ड, रियल फ्लो। हाउस होल्ड मेक payment for goods and service to firm, real flow, money flow. Next, injection leakage, इंजेक्शन लीकेज। आराम से, अब मैं जो बता रहा हूं दीदी ऐसा ना मनी के फंक्शन में था, मनी के फंक्शन में था। मनी के फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई सैंपल पेपर में है, बताया था मैंने। मनी के फंक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई सैंपल पेपर में है। दीदी अब ये जो करवा रहे हो ये आपका एनसीईआरटी में है, सीबीएसई पेपर में नहीं है, लेकिन अपने को दोनों करने हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं थापर जी, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई पेपर में। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इनके आपस में रह गए, वहां पे नहीं है, तो हमको करने होते हैं। इंजेक्शन लीकेज पढ़ो दी, पैसा आया, इंट्रोड्यूस, विड्रॉ। फ्लो में पैसा आया, इंजेक्शन, विड्रॉ, लीकेज। जब हम लोग कहीं पैसा लगाते हैं, इंजेक्शन, सब्सिडी मिली, पैसा आया। निकुंज अटेंटिव बेटा, पैसा लगाया, इंजेक्शन, सब्सिडी मिली, पैसा आया, एक्सपोर्ट करा, पैसा आया। सेविंग 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 सेविंग। ये जो वॉलेट पे पैसा पड़ा है, आपके पर्स में पैसा पड़ा है, घर पे पैसा पड़ा है, क्या वो देश के काम आ रहा है? वो तो फ्लो से नहीं। क्या वो पैसा बढ़ रहा है? जो इसमें पैसा पड़ा है, आपके घर पे पैसा पड़ा है, क्या वो बढ़ रहा है? क्या वो देश के काम आ रहा है? ना। देश के काम कैसे आएगा? जब आप शेयर खरीदोगे, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड। तो ये जो सेविंग है, विड्रॉ, विड्रॉ
टैक्स दिया, पैसा गया, इंपोर्ट गया, इंपोर्ट करा, पैसा गया। लर्न करेंगे जी। इन्वेस्टमेंट करी, पैसा आया, सब्सिडी मिली, पैसा आया, एक्सपोर्ट करा, पैसा आया। प्रतीक, सेविंग सिस्टम से बाहर पैसा, वो आगे बढ़ नहीं रहा, किसी और का काम नहीं आ रहा। टैक्स, पैसा कम, इंपोर्ट। जब तू, आपकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, जब आप और मैं टैक्स पे करते हैं, हमारी जेब से जा रहा है, इंडिविजुअल बात हो रही है। इंपोर्ट करा, पैसा गया। सुनने की बारी आ गई। हां जी, सचिन भाई के बच्चे रेडी। ये वोल इंजेक्शन की बात नहीं हो रही, उई उई वाले। इंजेक्शन, लीकेज। चलो बताओ कहां पे लिखूं? फोन चला ले, एक और ले लो बेटा। कहां पे लिखूं मैं? विड्रॉल ऑफ मनी, लाउड एंड क्लियर। कहां लिखूं मैं? विड्रॉल ऑफ मनी, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम फ्लो, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू फ्लो। एग्जांपल है पेपर लीक, इंपॉर्टेंट, सोच के। टैक्स, सारे टैक्स, पैसा गया आपसे। सब्सिडी, क्या हुआ? हट, फेल हो गया मैं। टैक्स, पैसा गया, सब्सिडी, पैसा आया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में सामान गया, पैसा तो आया। पैसे की बात कर रहे हैं, सामान गया, पैसा आया भाई, पैसा आया। इंपोर्ट करा, पैसा गया। सेविंग, सेविंग, ये देश के काम नहीं आ रहा, पैसा बाहर है। शेयर में लगाया, बॉन्ड में लगाया, प्रॉपर्टी में लगाया, गोल्ड में लगाया, आगे 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 आगे। इन्वेस्टमेंट, टेरिटरी, कन्फेस करना, टेरिटरी, आराम से, लॉजिकल है, धीरे धीरे अटेंटिव। टेरिटरी, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है इनडायरेक्ट वे में आएगा। किस किस के टर्म 1 टर्म 2 में आ चुका है, यूटी में आ चुका है। दीदी इधर बेटा, ऐसे आता है। अभी तुम गैस मत करना, मैं एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूं। ऐसे आता है, टेस्ला ने ऑफिस इंडिया में खोला, रिलायंस ने ऑफिस यूके में खोला। पता किसकी टेरिटरी है? आईएमएफ का ऑफिस, आईएमएफ का ऑफिस वर्ल्ड बैंक ऑफिस पाकिस्तान में, आईएमएफ का ऑफिस यूके में, आईएमएफ का ऑफिस इंग्लैंड में, आईएमएफ का ऑफिस इंडिया में। 2 मिनट शांति ना बेटा, मैं फ्रेमवर्क तैयार करो। ऐसे आता है बेटा, किसकी टेरिटरी है, जस्टिफाई। और अच्छा, किसी बच्चे ने नकल मार के लिख दिया, बेटा एक्सप्लेन करना है। ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन व्हाई। ऑफ ब्रिटेन, किसकी टेरिटरी है, लिखते इंग्लैंड। उत्तर एक्सप्लेन, मार्क्स नहीं मिलेंगे। गूगल का ऑफिस, मोक्षिता ने बोला आया था उसको, गूगल का ऑफिस न्यू दिल्ली में, मोक्षिता आया था। गूगल का ऑफिस न्यू दिल्ली में, किसी टेरिटरी है। टेस्ला का ऑफिस गुरुग्राम में, किसी टेरिटरी है। एप्पल ने बताया था मैं, न्यूज़पेपर की कटिंग आएगी, न्यूज़पेपर कटिंग। दीदी एप्पल ने अपना 4th स्टोर खोला है नोएडा में, गिनियो। हाँ, 4th स्टोर खोला है नोएडा में। सबसे पहला खोला था मुंबई में, 2 गुरुग्राम। पहले मुंबई में था, 2 गुरुग्राम। 3rd दिल्ली, वो मॉल के अंदर साकेत में। 4th नोएडा, भी 2 दिन पहले खोला है। तो वो पेपर कटिंग करेगा। एप्पल ने फोन करा नोएडा में, बताओ किसी टेरिटरी है, एक्सप्लेन। टेरिटरी, पॉलिटिकल फ्रंटियर, ज्योग्राफिकल बाउंड्री मींस आपका मेरा लैंड बॉर्डर।
टेरिटोरियल वाटर एयर स्पेस 12 नॉटिकल माइल 24 किलोमीटर होता है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमारा लैंड बॉर्डर, बेटा लैंड बॉर्डर प्रतीक, ज्योग्राफिकल बाउंड्री लैंड बॉर्डर कश्मीर, अमृतसर, राजस्थान, हमारा लैंड बॉर्डर। पानी एयर स्पेस, बेटा ये ना बीच है, अब आगे लैंड नहीं है, सारा पानी है, सारा एयर है, बीच जमीन खत्म, पानी 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 एयर एयर एयर। कितना अपना होता है 24 किलोमीटर अपना, नॉटिकल माइल 12, 24 मेरा, 24 उस देश का, बाकी जो बच गया वो किसी का नहीं होता, इंटरनेशनल वाटर। अब आगे सारा पानी पानी, तो यहां तो बीच है, सारा पानी सारा एयर, कितना अपना होता है ये हम लोग वर्ल्ड वाइड रूल पढ़ रहे हैं। खनक 24 किलोमीटर मेरा, 24 उस देश का, 24 उस देश का। सचिन सर बाकी जो बच गया वो इंटरनेशनल वाटर होता है, वो किसी का क्लेम नहीं कर सकता इंटरनेशनल वाटर। अब मन में 24 मेरा किलोमीटर, 24 तेरा। अब इसके मन में आया सचिन सर दो देश बहुत पास पास है, इतनी जमीन ही नहीं है, तो जितना भी एरिया आधा तेरा आधा मेरा। हम लोग जुड़े हुए हैं बांग्लादेश, हम लोग जुड़े हुए नेपाल, तो जितना भी एरिया होगा भाई आधा मेरा आधा तेरा, चाहे 1 इंच होए। अदरवाइज ये रूल होता है 24 किलोमीटर तेरा पानी, 24 किलोमीटर मेरा पानी, 24 तेरा 24 मेरा, जो बची इंटरनेशनल। शर्म आती नहीं, शर्म आती नहीं। 2 दिन पहले की, 2 या 3 दिन पहले की बात है, टॉपिक पे हूं। पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि अभी ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना पूरी रिस्ट्रिक्शन हटी नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी रिस्ट्रिक्शन हटी नहीं है। तो पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि मेरा प्लेन अपने एयर स्पेस के ऊपर से जाने दे, क्योंकि मेरे को खाना पहुंचाना है, हेल्प पहुंचानी है, फ्लड आई हुई है, साइक्लोन आया हुआ है, श्रीलंका घूम के जाऊंगा महंगा पड़ेगा। टॉपिक पे हूं, पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को अपने स्पेस के ऊपर जाने दे, एयर स्पेस, क्योंकि मेरे को जल्दी खाना पहुंचाना है श्रीलंका, वहां पे बाढ़ आई हुई है, साइक्लोन आया हुआ है। हमने परमिशन ग्रांट कर दी, नहीं तो वो हमारा स्पेस हम लोग उड़ा देते बिना पूछा था। इसमें तो शर्म की बात क्या है, उन्होंने जो खाना भिजवाया ना पाकिस्तान ने 24 में एक्सपायर हो रखा है, 24 में 22 में एक्सपायर हो रखा है वो खाना भिजवाया है। मैं इसका दूसरा एंगल सोच, तू पढ़ा लिखा बच्चा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं इसका दूसरा एंगल सोच रहा हूं। 24 का एक्सपायर्ड पैकेट संभाल के क्यों रखा था तूने? 24 का 25 का एक्सपायर्ड पैकेट संभाल के क्यों रखा था? ये नहीं हो सकता, खुद के बात तो है नहीं, रोटी खाने के पैसे, ये नहीं हो सकता कि कभी कहीं बाढ़ आएगी तो मैं दूंगा, ये नहीं हो सकता कभी कहीं बाढ़ आएगी मैं दूंगा, मेरी इमेज सुधरेगी। दीदी ये हो सकता है अपने देश में डेट चेंज कर बेच रहे हो, अपने देश में या किसी और देश को डेट चेंज करके बेच रहे हो, समझ रहा है? ये नहीं हो सकता कभी ना कभी कहीं ना बाढ़ आएगी तो मैं सामान भेजूंगा, देखो जी मैं हीरो हूं, ना ना दीदी ये हो सकता है, उसकी इमेज ऐसी है, डेट चेंज करेगा, अपने लोगों को खिलाएगा, एक्सपोर्ट करेगा, तो आगे से सामान मत मंगाइए तो पाकिस्तान से। ओके, माना तेरे को सकीना पसंद है वहां की। चलो नेक्स्ट, हमारे शिप बाहर जाते हैं, एरोप्लेन बाहर जाता है, वो हमारे शिप के अंदर नहीं घुस सकते, जिस मर्जी देश में जाए, उनके शिप यहां पे आते हैं, उनका प्लेन यहां पे आता है, हम लोग नहीं घुस सकते। आज वर्ल्ड का सबसे महंगा प्लेन है, आज पुतिन का प्लेन उतरा IGI, हम लोग उस प्लेन के अंदर नहीं घुस सकते बिना पूछे। जमीन मेरी है, अंदर का आपका टेरिटरी है। हमारे प्लेन बाहर जाते हैं, हमारे शिप बाहर जाते हैं, जमीन तेरी पानी तेरा, लेकिन अंदर नहीं घुस सकता, वो मेरी टेरिटरी है। इन द सेम वे उनके प्लेन आते हैं, उनके शिप आते हैं, हम लोग बिना पूछे एंट्री, उनकी टेरिटरी होती है। नेक्स्ट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस, हमने पूरे वर्ल्ड में खोल रखे हैं मिलिट्री बेस, एम्बेसी, उनके यहां पे है। आपको वीजा चाहिए, एम्बेसी,
आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, वीजा, कॉन्सुलेट। तो हमने पार्थ, हमारी एम्बेसी बाहर है, उनकी एम्बेसी यहां पे है। आप लोग जाते हो चाणक्यपुरी, धौलकुआं, वहां सारा एम्बेसी एरिया है। फिशिंग वेसल, फिश पकड़ने की जगह, यहां पे देख, ऑयल नेचुरल गैस की जगह हमने खरीद ली बाहर, फिश की जगह ऑयल की जगह हमने खरीद ली, वो लोग यहां खरीद लेते हैं। लैंड बॉर्डर, पानी 24 किलोमीटर, एयर 24 किलोमीटर। मेरे शिप बाहर जाते हैं, मेरे एरोप्लेन बाहर जाते हैं, एम्बेसी मेरी बाहर, कॉन्सुलेट बाहर, मिलिट्री। फिश की जगह खरीद ली, ऑयल की जगह खरीद ली, नेचुरल गैस की जगह हमने खरीद ली, मेरी हो गई वो नॉलेज। गूगल नहीं, चैट जीपीटी नहीं। आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी कहां पे है ऑयल की? रिलायंस की नहीं है। कहां पे है? तूने पढ़ रखा सोशल में, मैं टॉपिक में हूं। फिर आप लोग, वो गुजरात में रिलायंस की है। जब आप लोग पानीपत जाते, पानीपत उससे पहले रिफाइनरी है गवर्नमेंट की। ताजमहल काला हो रहा है, मथुरा में रिफाइनरी है गवर्नमेंट की। मथुरा में रिफाइनरी है गवर्नमेंट की, इंडियन ऑयल की होगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, किसी ना किसी की है। पानीपत से पहले देखियो लिखा हुआ रिफाइनरी, वो इंडियन ऑयल की है। सबसे बड़ी रिफाइनरी है दिल्ली, बॉम्बे हाई, पढ़ा था आपने सोशल में, हमको तो अभी का नहीं याद। बॉम्बे हाई, टॉपिक में फिर बॉम्बे, बॉम्बे हाई सबसे बड़ी रिफाइनरी, बॉम्बे हाई। समुद्र 20 से 115 किलोमीटर अंदर। दीदी वो 50% हमारी, 50% रशिया की है। बॉम्बे हाई में जो रिफाइनरी है, हम लोग ऑयल एक्सप्लोर कर रहे हैं, साफ भी करते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेन आधा हमारा, आधा रशिया का है, तो उसके अंदर जा सकता है इंडियन, रशियंस, अमेरिका, फ्रांस। तो कैसे थोड़ा टेरिटरी है, तो वो उसने जगह खरीद रखी है। ऐसे कशिश हमारे वाले भी बाहर खरीदते बेटा, फिश की जगह, ऑयल की जगह, वो हमारी हो गई। बेटा इसको लर्न करने के लिए ना मैंने कोडिंग बनाई है। आप लोग ना 1-2 बार लर्न करोगे तो होगा। गुड वाली आंटी साउथ अफ्रीकन इलेक्शन कमीशन मिनिस्टर फॉरेन बन गई। गुड वाली आंटी साउथ अफ्रीकन इलेक्शन कमीशन मिनिस्टर फॉरेन बन गई। लर्न करियो, 2-3 बार में हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ना वो ट्रेस करवाना है कि गूगल का ऑफिस इंडिया में बाहर, तो तू क्या क्या याद करेगा? ये 5 इससे नहीं बोलेगी, रफ में लिख लियो, ऐसे करियो। गुड वाली आंटी साउथ अफ्रीकन इलेक्शन कमीशन मिनिस्टर फॉरेन बन गई। क्या बेटा? गुड वाली आंटी साउथ, अब सक्सेस सर आप है, गुड वाली आंटी साउथ अफ्रीकन है जी इलेक्शन कमीशन मिनिस्टर फॉरेन बन गई। गुड वाली आंटी साउथ अफ्रीकन इलेक्शन कमीशन मिनिस्टर फॉरेन बन गई। आओ भाई, जी का मतलब है ज्योग्राफी के बाउंड्री। क्या है? बाउंड्री। डब्ल्यू वाटर, ए एयर स्पेस, एस शिप, ए एयरप्लेन, ई एम्बेसी, सी कॉन्सुलेट, एम मिलिट्री बेस, एफ फिशिंग की जगह, ऑयल की जगह। तो वो इतनी मुश्किल चीज हमने इतने प्यार से कर ली मेरे पुत्र। 2 मिनट दे रहे बेटा, आपकी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है। जी क्या है? नहीं, गुड तो दिखा उसका, गुड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। जी का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री। डब्ल्यू
वाटर बाउंड्री, ए एयर बाउंड्री, एस शिप, ए एयरप्लेन, ई एम्बेसी, सी कॉन्सुलेट, एम मिलिट्री बेस, एफ फिशिंग की जगह हमने खरीद ली। लास्ट एक्सेप्शन, इसी के साथ टॉपिक पूरा होगा। एक्सेप्शन, हमारी टेरिटरी में क्या नहीं आ सकता? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, यूएनओ, आईएमएफ, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, बेटा ये देश के लिए काम करते हैं, ये किसी देश की बाउंड्री नहीं होते। गूगल नहीं है वो इंटरनेशनल। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। तो इसके पेपर में यूनेस्को अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, जहां का मर्जी हो, टेरिटरी किसी की नहीं होती। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, चांद पे, पताल में, जहां पे मर्जी हो, किसी की टेरिटरी नहीं होते। लास्ट, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस फॉरेन कंट्री का, जो चाणक्यपुरी में है भाई वो उनकी है। भाई चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली, लेकिन वो है किसकी? ब्रिटेन की, फ्रांस की। इन द सेम में मेरी एम्बेसी वहां, वो मेरी है, लंगर। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस फॉरेन कंट्री की इंडिया में, उनकी एम्बेसी, उनकी टेरिटरी है। हमारी एम्बेसी बाहर, हमारी टेरिटरी है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ किसी देश की नहीं होते टेरिटरी। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ किसी देश की टेरिटरी नहीं होते। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेस फॉरेन कंट्री के इंडिया में। हम लोग, अगर आप में से कोई बच्चा गया है किसी एम्बेसी में वीजा के लिए, एम्बेसी में वीजा के लिए, कॉन्सुलेट में, बेटा हम लोग उनसे परमिशन लेके एंटर कर सकते हैं। ये नहीं बोलोगे भाई ये न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है। एंट्री करने से पहले हम लोग उनसे परमिशन लेंगे, क्योंकि जमीन मेरी है बट टेरिटरी आपकी है। यहीं पे हम लोग सभा समाप्त करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।